सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर, ये निरंकार दिखाकर आप संतों महापुरुषों का संग दिया है। कहते हैं जिस किसी को कोई वस्तु मिल जाती है वह फिर दूसरे को प्रेरणा देता है। उसको जिस ढंग से, जिस प्रकार वह वस्तु मिलती है उसका ही वर्णन करता है। जितनी देर हम उस ढंग को नहीं अपनाते उतनी देर तक वह वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार यह संत महात्मा हमें यही समझा रहे कि हमने इस प्रभु परमात्मा को गुरु की कृपा से ही जाना है। आप भी इसे जान सकते हैं, लेकिन इंसान इस ओर ध्यान ही नहीं देता। हम यदि बच्चों के साथ निरंकार की बात करके देखें तो वे कहते हैं कि अभी तो हमारे खाने पीने खेलने के दिन हैं, बड़े होकर भक्ति कर लेंगे। नौजवानों से बात करें तो वे कहते हैं अभी तो हमारे ऐशो आराम के दिन हैं, भक्ति फिर कर लेंगे। लेकिन जब बुजुर्ग हो जाते हैं, आँखों की रोशनी भी कम हो जाती है, चश्मा लग जाता है, रास्ता भी पूरी तरह दिखाई नहीं देता, किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, तो उस समय क्या भक्ति करेंगे? उस समय इंसान क्या सेवा करेगा? जब हाथ भी कांपने शुरू हो जाते हैं, सिर भी कांपना शुरू हो जाता है। इसलिए संत जन महापुरुष यही समझाते हैं कि हे इंसान, तुझे अभी समय है, तू किसी महात्मा की शरण में जाकर अपना जीवन संवार ले। साथ संगत महात्मा की कृपा होती है तभी इस जीवन में ऐसी बातें आती हैं। कहते हैं कि सत्संग का पूर्ण आनंद वही ले रहे होते हैं जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की समझ मिली होती है, जिन्हें ये ब्रह्म ज्ञान समझ आ जाता है। जैसे कहते हैं गूंगे दियाँ रमजा, गूंगे दी माँ ही जाने। हम भले ही कितना पास बैठे हों, जब गूंगा इशारे करता है, कंधे हिलाता है तो हम कुछ नहीं समझ पाते, परंतु गूंगे की माता दौड़ कर आती है और कहती है कि मेरे बेटे को प्यास लगी है, मेरे बेटे को भूख लगी है। यह माँ ही समझ पाती है और किसी को उसकी समझ नहीं आती। इसी प्रकार संसार को संतों की बातें समझ नहीं आती हैं। जब संत महापुरुष एक दूसरे के चरणों पर नमस्कार करते हैं तो संसार वालों को हैरानी होती है। जैसे हम पढ़ते भी हैं कि संत जना का छोरा 30 चरनी लाग, मायाधारी छत्रपति तिन्हें छोड़ त्याग। भाव यही है कि संत जनों महापुरुषों का छोटा सा बच्चा भी सामने आ जाए तो उसके भी चरण स्पर्श कर लो। राजा महाराजा तो दुनिया में बहुत आए, उन्हें पूजा नहीं जाता, केवल इतिहास में सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है। पर महात्मा चाहे सुदामा जैसे गरीब हुए, चाहे कबीर जी जैसे अनपढ़ हुए, आज उनके दोहे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। यह सतगुरु की कृपा के कारण ही हुआ है। सतगुरु के लिए कहा गया है, एक बार जिन तुम्हें समारा, काल फास्ते ताहे उभारा। भाव सतगुरु काल की फांसी से बचा लेता है, वरना तो ये 84 का चक्कर चलता ही रहता है, यह रुकता नहीं है। ये 84 के चक्कर से सतगुरु ही बचाता है। कोई इस भ्रम में ना रहे कि मैं इंसानी शरीर में से निकलूँगा तो फिर मुझे इंसानी शरीर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। 84 लाख योनियों के बाद ही यह मनुष्य तन प्राप्त होता है। जैसे कहा भी है, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों बन फल पाके भूई गिरे, बहु न लागे डार। कहने का भाव कि जैसे कोई पका हुआ फल वृक्ष से टूटकर धरती पर गिर जाता है तो उसे लाख कोशिश करें, फिर उस फल को वृक्ष पर नहीं लगा सकते। इसी प्रकार यह मानव जन्म, यह मनुष्य जन्म एक बार हाथ से निकल गया तो फिर ना जाने कब बारी आए। हमें मानव शरीर मिले या ना मिले, फिर यह शरीर तो सदा रहने वाला भी नहीं है। कहा भी है, राम गयो
रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कछु नहीं, सपने हुज्यो संसार। भाव, इस दुनिया से भगवान राम जी भी चले गए और रावण भी चला गया। दोनों का शरीर आज दिखाई नहीं देता। नाम तो दोनों का लिया जाता है। जब भगवान राम जी का नाम लिया जाता है तो दिल को कितनी ठंडक मिलती है, शांति मिलती है। पर जब रावण का नाम लिया जाता है तो कैसा अनुभव होता है। उसके पीछे कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं रहा, जबकि भगवान राम जी की आज भी जय जयकार हो रही है, क्योंकि जो भी उनके पास आया उसे वे इस निरंकार के साथ जोड़ते चले गए। साथ संगत जी, दूसरे को वही जोड़ सकता है जो स्वयं जुड़ा हो। जो स्वयं ही ना जुड़ा हो उसने दूसरे को क्या जोड़ना है। जो भूखा होगा वह दूसरे को क्या खिलाएगा। वही खिला सकता है जो स्वयं खा चुका हो। अगर किसी भिखारी से कोई खाना मांगे, कहे कि खाना दे दे, तो वह कहता है कि मैंने तो खुद ही मांगने के लिए कटोरा पकड़ रखा है, तुझे कहाँ से खाना दूँ। पर जो स्वयं खाना खा चुका हो वह फौरन कहेगा कि ले भाई तू भी खा ले, क्योंकि पेट तो खाना खाने से ही भरता है। केवल खाना कहने से पेट नहीं भरता। साथ संगत जी, गुरु की कृपा द्वारा जब ये निरंकार मन में बस जाता है तो फिर इंसान की भावना भी बदल जाती है। फिर केवल जुबान से ही यह शब्द नहीं निकलते, मन से ही निकलते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। ये सच्चे पातशाह सबको तरक्कियां देना, बिजनेस में, भक्ति में, दुनियावी सुखों में, और सबका भला करना। यह शब्द कर्म रूप में ढल जाते हैं। फिर हर एक के भले की ही अरदास होती है। हम भी इस दातार से यही प्रार्थना करें, सच्चे पातशाह संतों का संग मिलता रहे, क्योंकि संतों का संग मिलता रहेगा तो हमारी बुद्धि भी शुद्ध रहेगी। यह बुद्धि अच्छी अच्छी बातें सोचेगी। परंतु यदि किसी साकत का संग मिल गया तो स्वयं भी वह निंदा चुगली में पड़ा रहेगा और हमें भी निंदा वकीली में लगाए रखेगा। जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें यूएसए की वर्चुअल सत्संग में, वर्चुअल समागम में हमें समझाया कि जिस तरह कहते हैं कि कोई इंसान सोया हुआ है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको कैसे जगाएं, वो तो पहले ही जागा हुआ होता है। इसी तरह जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, अगर वह यह गलतियां करते हैं, निंदा चुगली वैर ईर्ष्या, तो उन्हें तो अभी समझ नहीं है। लेकिन अगर कोई ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी ये गलतियां करता है, निंदा बखीली में पड़ा रहता है, तो फिर उसको तो साकत ही कहा जाएगा। उसने ब्रह्म ज्ञान तो ले लिया, लेकिन उसने ब्रह्म ज्ञान को पाया नहीं है, उसने उसको कर्म रूप में ढाला नहीं है, अप्लाई नहीं किया है। शहंशाह जी कहते थे, अगर तुम इस ज्ञान पर नहीं चलोगे तो मेरे द्वारा दिया गया ये ज्ञान मेरे पास वापस लौट आएगा और तुम फिर खाली के खाली ही रह जाओगे। हमें सतगुरु ने कर्म करने के लिए कहा है। सतगुरु खुद भी कर्म करते हैं, फिर कर्म करने की हमें प्रेरणा देते हैं। इस दुनिया में जब किसी से सत्य की बात करते हैं तो वह यही कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, उसका यह सत्य झूठ हो जाता है। जैसे बचपन को सच माना तो वह जवानी में बदल गया, बचपन झूठ हो गया। जवानी को सच माना तो वह बुढ़ापे में बदल गई, जवानी झूठ हो गई। इसी तरह है, यह जितनी भी हम बातें दुनियावी करते हैं यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई केवल एक प्रभु परमात्मा निरंकार है। जिन्होंने भी इस सत्य को जाना है वे तो बहुत भाग्यशाली हैं, और जिन्होंने नहीं जाना वे इन संतों से पूछें कि कौन सा परमात्मा है। संत कहते हैं कि पहले इसको जान लो, फिर इसकी भक्ति शुरू होती है। आम लोग तो कहते हैं कि भक्ति करते चले जाओ, कभी न कभी तो इसका फल प्राप्त हो जाएगा। पर संत कहते हैं
कि भक्ति के लिए निशाना जरूरी है। जैसे शिकारी शिकार करने जाता है तो पहले सामने निशाना देखता है, फिर तीर चलाता है। अगर सामने कोई निशाना न हो तो वह अपना तीर व्यर्थ नहीं गवाता। इसी प्रकार भक्ति भी बिना निशाने के नहीं होती। पहले सतगुरु से निशाना प्राप्त कर लें, फिर भक्ति करें, तभी भक्ति का पूर्ण आनंद प्राप्त हो पाएगा। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने कहा है, भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नू पाना भगती, छड़ के सारे वहम भुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। शहंशाह जी ने कह दिया है कि भक्ति इस परमपिता परमात्मा को पाने के बाद शुरू होती है, जब इसको देखा जाता है। फिर कहा है कि सारे वहमों भरमों से निकलकर, आज मंगलवार है, आज वीरवार है, आज बाल नहीं कटवाने, आज नेल्स नहीं काटने, आज ये काम ना, सिर नहीं धोना, आज ये काम नहीं करना, आज वो काम। इन तिथियों वारों में संत महात्मा नहीं पढ़ते। ये इन वहमों भरमों से निकाल कर यही समझाते हैं कि हमने अपने सतगुरु को खुश करना है, हमने सतगुरु की बात को मानना है। जब हम सतगुरु की बात को मानते हैं तो ये निरंकार बहुत खुश होता है, और जब हम सतगुरु की प्रशंसा करते हैं तो ये निरंकार बहुत खुश होता है। और जब हम निरंकार सतगुरु द्वारा दिया गया ये निरंकार का सिमरन करते हैं तो फिर सतगुरु बहुत खुश होता है कि इन्हें मेरे द्वारा दिया गया ये ब्रह्म ज्ञान समझ में आ गया है। इसलिए हमें शहंशाह जी बार बार यही समझा रहे हैं कि भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नू पाना भगती, छड़ के सारे वहम भुलेखे, गुरु रिझाना भगती। एक नू मनना, एक नू तकना, एक नू पाना भगती है, बाकी सारे कर्म छोड़ एक कर्म कमाना भगती है। बेरंगाए बेरूपाए बाणी जो फरमाया है, कहे अवतार में हूँ बहु ही, रमे राम नू पाया है। सतगुरु ने देर नहीं लगाई, इसकी शरण में आए, इसलिए हमें प्रत्यक्ष करके प्रमाण करके हमें ये परमपिता परमात्मा ये निरंकार दिखा दिया। कहते हैं फूल को मसलने में देरी हो सकती है, लेकिन इस परमपिता परमात्मा को पाने में बिल्कुल भी देरी नहीं होती। देरी हमारे तरफ से है, सतगुरु तो हर समय हमारे लिए ब्रह्म ज्ञान देने के लिए तैयार है, और इसी के लिए ये साकार रूप लेकर इस दुनिया में आया है, हमारा उद्धार करने के लिए। इसलिए हम समय रहते अपना भी उद्धार करें और औरों का भी उद्धार करने की ये सेवा करें, यही अरदास करें। सच्चे पातशाह जिस तरह हम सुखी हुए हैं इसी तरह सारा संसार सुखी हो जाए। हमने सारे संसार के भले की सतगुरु से कामना अरदास प्रार्थना करनी है। सच्चे पातशाह सबका भला करना, सबको अपने चरणों से जोड़ के रखना। सारे वहमों भरमों से हमें सतगुरु ने निकाल दिया है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें बुधवार को जो शाम को हमारी जोनल लेवल सत्संग होती है, जो हमारा यह समागम हुआ हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर कांगड़ा, तो इसमें भी सतगुरु माता जी ने हमें समझाया कि जिस तरह रसोई घर में फ्रूट की टोकरी पड़ी है और हमें दिखाई दे रहा है कि एक बंदर है सामने, वो फ्रूट की टोकरी की तरफ आ रहा है, वो खाना चाहता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं, हम चेतनता लाते हैं कि इस टोकरी को हमने इस बंदर से बचाना है। तो वो बंदर दाएं बाएं हो जाता है, तो हम समझते हैं कि वो बंदर चला गया है और हम बिल्कुल चेतनता खो देते हैं। हम फिर उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम यही सोचते हैं कि बंदर जा चुका है, लेकिन बंदर तो छुप कर बैठा हुआ होता है। इसी तरह सतगुरु माता जी ने इस मैसेज के द्वारा हमें समझाया कि हमने इस निरंकार के साथ अपने आप को जोड़ कर रखना है, चेतनता लानी है। अगर हम इस निरंकार से जुड़े हैं तो हम अलर्ट हैं, हम चेतनता में हैं। और अगर हम इससे अलग हो जाते हैं, ये मन दाएं बाएं हो जाता है, ये मन जो है ये बंदर की तरह है। अगर ये मन दाएं बाएं हो जाता है इधर उधर, तो ये दुनियावी
पदार्थों में पड़ जाता है, ये संसार के मोह बंधनों में पड़ जाता है। इसलिए हमने इस मन को इस परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ कर रखना है, तभी हमारा पार उतारा होता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, ऊंची ऊंची बातों से बात न बनती भाई है, जो कर्म हो ऊंचे तो मिलती ऊंचाई है। जब कर्म ऊंचे हो तभी ऊंचाई मिलती है, बातें करने से बात बनने वाली नहीं है। अगर बातों से बात बनती तो सतगुरु को कहना ही ना पड़ता कि कर्म करने हैं। इसलिए हमने अपने कर्म की तरफ जोर देना है, हमने बोलना कम है और कर्म ज़्यादा करने हैं। सतगुरु ऐसे बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। हे सच्चे पातशाह, ऐसे हम निरंकारी बने कि कर्मों के द्वारा ही हम पता लग जाए कि वाकई में ये निरंकारी हैं। जैसे सतगुरु राजमाता जी भी यही हमें समझा कर गए कि हमने इतने अच्छे कर्म करने हैं, हमने कभी भी कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे हमारे मिशन के ऊपर उंगली उठे। हमने हमेशा अलर्ट रहना है, चेतनता में रहना है, और जो भी कर्म करने हैं हमने सोच समझ कर करने हैं। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का हक नहीं दबाना। अगर किसी से माया उधार ली है या कोई सामान लिया है तो उसको इज्जत से उसकी माया वापस करनी है। अगर कोई सामान खरीदा है तो उसके भी इज्जत के साथ उसको पैसे चुकता करने हैं। कभी भी किसी से भी ये सुनने को ना मिले कि फलां महापुरुष होकर भी हमारे पैसे रख लिए। नहीं, हमने अपना दुनिया में कार्य व्यवहार भी करना है, गृहस्थ धर्म में भी रहना है, और ये कार्य व्यवहार करते हुए लेन देन के हमने इसमें अलर्ट भी रहना है। हमने किसी का हक नहीं दबाना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें एक विचार द्वारा यही समझाया कि अगर कोई संसारी झूठ बोलता है तो उसकी बात अलग है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान से अनजान है। लेकिन अगर कोई महापुरुष झूठ बोले तो ये उसको शोभा नहीं देता। यहाँ भी सतगुरु ने हमें यही समझाया है कि हमने सत्य ही बोलना है। जब हम साचे के ग्राहक हैं, हम इस सत्य को पाया है, हमने इस सत्य का सौदा लिया है, हमने सत्य का सौदा लिया है, सत्य के ग्राहक हैं, तो हमने हमेशा सत्य ही अपनाना है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं, और झूठ के बराबर कोई झूठ अगर कोई बोलता है तो उसमें नुकसान ही नुकसान होता है। कहते हैं जो सच बोलता है उसके हृदय में ये सतगुरु निरंकार निवास करता है। इसलिए हमने इन बातों की तरफ गौर करनी है, और जैसा सतगुरु चाहता है वैसा हमने अपना जीवन बनाते जाना है। अगर हम दवाई लेने के साथ परहेज करते हैं तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम सतगुरु के कहे अनुसार सतगुरु की बातों को अपने जीवन में ढाल रहे हैं, जो सतगुरु ने हमें कर्म करने को कहे हैं वो कर्म कर रहे हैं, फिर तो सही मायनों में हम अब स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हैं। और अगर हम सतगुरु के बार बार कहने पर भी कि ये काम नहीं करने और वो काम हम कर रहे हैं, फिर हम सही मायनों में अस्वस्थ हैं, फिर हम रोगी हैं, बीमार हैं। हमने रोगी नहीं होना, हमने स्वस्थ होना है। हर कोई स्वस्थ होना चाहता है। इसलिए सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में दासी सारे संसार के लिए अरदास करती है। सच्चे पातशाह सबको अपने चरणों से जोड़ के रखना। सबका भला करो करतार, साडी मांग है दातार। साथ संगत जी, दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, आप जी क्षमा कर देना। आप जी बख्शनहार हो, दासी भूलनहार है, और दासी को आशीर्वाद देना कि आगे के लिए दासी वो गलतियां ना करे जो अब दासी से गलतियां हुई हैं। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।